इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस संसार को जीत लेने वाला पुरुष उस शक्ति के आगे ऐसे पिघल जाता है जैसे आग के सामने मोम। वह शक्ति औरत की जवानी और उसकी सुंदरता है। अत्यंत सुंदर औरत का शरीर क्या है? मांस, हाड़ और उसके यौवनाग। पुरुष इसी में खो जाना चाहता है, किंतु सत्य यह है कि यह सबसे बड़ा नर्क है। आप इससे जितना भी बचकर रहेंगे उतना ही लाभ होगा। औरत के चेहरे की सुंदरता और उसके शरीर की बनावट पर ही तो पुरुष मरता है। यही कारण है कि वह एक औरत के साथ रहते हुए भी किसी दूसरी औरत को बुरी नजरों से देखता है। मासिक धर्म के पश्चात औरत कुंवारी लड़की जैसी ही पवित्र हो जाती है। पुरुष को यह सलाह दी जाती है कि भूलकर भी मासिक धर्म के दिनों में औरत से संभोग न करें। इस दुनिया की अधिकतर युद्ध दुर्घटना केवल औरत के ही कारण हुई है। इसीलिए बुद्धिजीवी को यही सलाह दी जाती है कि यह औरत के इस माया जाल से दूर रहे। परिवार के झगड़ों के पीछे अधिकतर हाथ औरत का ही होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को यह सोच लेना चाहिए कि केवल औरत के पीछे लड़ने झगड़ने का कोई लाभ नहीं है। जो पागल यह समझते हैं कि कोई सुंदर लड़की उसके प्यार के जाल में फंस गई है, ऐसे लोग प्रेम जाल में अंधे होकर बंदर की भांति उसकी इशारों पर नाच करते हैं। जो औरत दूसरों से प्यार करती है, दूसरों की ओर देखती है, उस औरत का प्यार कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसी औरत से सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे किसी एक की होकर भी नहीं रह सकती। जो औरत अपने पति का कहना नहीं मानती है और फिर व्रत रखती है, ऐसी औरतें अपने पति की आयु कम करती हैं। इसीलिए ऐसी औरतों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उसके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। औरत ना तो दान देकर और ना ही तीर्थ यात्रा करके पवित्र हो सकती है। पाप करने से पूर्व उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि यह कभी भी नहीं धुलता। जब भी कभी स्वर्ग की आशा करती है तो उसे यह सोच लेना चाहिए कि उसका यह स्वर्ग केवल पति की सेवा से ही प्राप्त हो सकती है। जीवन के इस सफर में यह सोचकर चले कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है। इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन आवश्यक बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह इस समय का मुकाबला कर सकता है। स्त्री और धन दोनों ही कभी भी धोखा दे सकते हैं। इन दोनों के बारे में सदा होशियार रहे। लड़की यदि अच्छे खानदान की हो, भले ही सुंदर ना हो, तो भी शादी उसी से करनी चाहिए। शादी वहीं पर करें जो लोग अपने बराबर के हों। पुरुष की तुलना में औरत का आहार 2 गुना, शर्म 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुनी अधिक होती है। नारी पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक कोमल होती है, किंतु वह पुरुष से अधिक भोजन करती है। इसी कारण उसमें वासना की आग पुरुष से अधिक होती है। मनुष्य को इस संसार में रहकर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। यहाँ माया जाल रूपी दुनिया है। इस माया जाल की दुनिया में फंसे एक ऐसे ही व्यक्ति की थी जो गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उसके बारे में सुनाए थे। एक गांव में एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बहुत ही नेक था। गरीबों का पूजा पाठ व श्राद्ध को मुफ्त में किया करता था। कोई दिन दुखिया मिले तो मंदिर के चढ़ावे से कुछ भाग उन्हें दे देता था। उसके परोपकारी स्वभाव के कारण मंदिर में चढ़ावा भी अधिक आता था। सब उसका बहुत आदर करते थे। पुजारी का अपना परिवार भी था। बीवी और 2 बच्चे थे। चढ़ावे की बची राशि से उसके परिवार का खर्चा चलता था। वे ठाठ से तो नहीं रहते थे, परंतु संतुष्ट और सुखी थे। आपस में प्रेम था। उनमें एक दूसरों का सुख दुख बांटने का स्वभाव था। सब आनंद मंगल था। फिर एक दिन उस पुजारी पर दुर्भाग्य का साया पड़ा। अचानक दिल का दौरा पड़ने से पुजारी की मृत्यु हो गई। बीवी विधवा और बच्चे अनाथ हो गए। पुजारी कोई बड़ी संपत्ति तो छोड़कर नहीं गया था। उसकी मृत्यु के बाद घर की हालत दयनीय हो गई। कुछ दिन लोगों ने सहायता की, फिर हाथ खींच लिया। मंदिर में चढ़ावा तो पुजारी के प्राप्त से ही आता था। वह घटकर मामूली सा रह गया। दिन में बस 2-4 सिक्के। पुजारी की बीवी और बच्चों के दिन बहुत गरीबी से बीतने लगे। उधर पुजारी ने हंस का जन्म लिया। उन सुनहरे हंसों में जो मानसरोवर झील में रहते थे।
दूसरों की सहायता करने वालों को ही उन हंसों का जन्म मिलता था। वे सरोवर में तैरते, कमल के फूलों का पराग पीते और मोती चुनकर खाते। हंस का जन्म लिए पुजारी को भाग्यवश अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद रह गईं। उसे प्रायः अपने पूर्व जन्म की बीवी और बच्चों की याद आती। वह सोचता कि जाने अब वे किस दशा में होंगे। एक दिन हंसों के राजा ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। हंस ने सारी बात बता दी। राजा बोला, मित्र, विलक्षण प्राणियों को ही पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। तुम्हें उनकी इतनी चिंता है तो जाओ उनका हाल देख आओ। मैं तुम्हें इसकी छुट्टी देता हूं। वह हंस उड़ चला। कई घंटे की उड़ान के बाद वह अपने गांव पहुंचा। गांव के मंदिर के ऊपर पहुंचकर वह मंदिर की बगल में बने अपने छोटे से मकान की छत पर उतरा। नीचे उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी छाती फट गई। बच्चे फटे चिथड़े कपड़े और धूल से सने लौट रहे थे और अपनी मां से खाना मांग रहे थे। उनकी मां फटी साड़ी पहने, बाल भी बिखने, अपने भाग्य को कोस रही थी। अरे भूख मरो, मैं क्या खिलाऊं तुम्हें? तुम्हारा बाप जायदाद तो छोड़ नहीं गया, अब किससे मांगू? बच्चे रोने लगे। हंस छत से नीचे उतरा और बोला, मैं आ गया हूं, अब चिंता मत करो। बच्चे और उनकी मां हैरान होकर सुनहरे हंस को देखने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। हंस ने रहस्य खोला, मैं ही पिछले जन्म में जनार्दन पुजारी था। सुभागे तुम्हारा पति और बच्चों तुम्हारा पिता। मैं अब स्वर्ण हंस के रूप में नया जन्म पाया है। तुम्हारी दुर्दशा देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं रहने दूंगा। मैं हर दिन 3-4 दिन बाद आकर अपना एक सोने का पंख दे जाऊंगा। उसे बेचकर तुम अपना भाग्य बदलना। मां बच्चे हंस से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। हंस विदा होते समय एक सोने का पंख गिरा गया। विधवा व बच्चों के दिन बदले, पहले जरूरी सामान आया। जिस किसी का ऋण देना था वह दे दिया। खाने पीने का सामान आया। सबके लिए नए कपड़े बने। हंस हर बार पंख दे जाता। कुछ ही महीनों में काया पलट हो गई। विधवा ने आलीशान मकान खरीद लिया, रेशमी कपड़े और ढेर सारे जेवर बनवा लिए और ठाठ से रहने लगे। अब वह स्वयं कोई काम ना करती। उसने एक नौकरानी रख ली, फिर और नौकर रखे गए। बच्चे राजकुमारों की तरह रहने लगे। अब हंस को महीने में केवल एक बार आने की आज्ञा मिलती। स्वर्ण हंस ने एक दिन विधवा को समझाया, सुभागे सोच समझकर खर्च करो। अब मैं कुछ महीने ही आऊंगा, फिर नहीं। हमारे राजा मुझे अब ज्यादा छुट्टी नहीं देंगे। इस बार हंस आया तो बोला, अगली बार मैं अंतिम बार आऊंगा, फिर मुझे हंसों के बीच ही रहना होगा। विधवा बहुत चिंतित हुई कि हंस नहीं आएगा तो सोने के पंख और नहीं मिलेंगे। ठाठ बांट की जिंदगी कैसे चलेगी? नौकरानी को भी ऐश आराम की आदत हो गई थी। तनख्वाह भी अच्छी मिलती थी। मालकिन को सोने के पंख नहीं मिलेंगे तो उससे भी नुकसान होगा। नौकरानी ने विधवा से कहा, मालकिन हंस नहीं आएगा तो आपका बड़ा नुकसान होगा। आप लोग फिर गरीब हो जाएंगे। ऐसा करिए कि अगली बार हंस आए तो उसे पकड़कर उसके सारे सोने के पंख उखाड़ लीजिए। ढेर सारे पंख होंगे। फिर सारी उम्र आपको कोई चिंता नहीं होगी। आप अभी जवान हैं, चाहे तो विवाह कर लेना। विधवा सोच में पड़ गई। नौकरानी ने गर्म लोहे पर चोट मारी। हां, वह आपके पूर्व जन्म में ही तो पति थे, इस जन्म में तो पक्षी ही हैं। लालच ने विधवा को अक्ल पर भी पर्दा डाल दिया। हंस अंतिम बार मिलने आया तो विधवा नाटक करने लगी, स्वामी अब आप फिर कभी नहीं आएंगे। मैं आपसे अच्छी तरह मिलना चाहती हूं, मेरे निकट आइए। जैसे ही हंस उसके निकट आया, विधवा ने उसे दबोच लिया और लगी पंख उखाड़ने। हंस चिल्लाया, अरे दुष्टा, यह क्या कर रही है? मुझे पीड़ा हो रही है। लालच में अंधी औरत ने उसकी एक न सुनी। निडरियता से उसके सारे पंख उखाड़ डाले। हंस तड़पता रहा। जब वह सारे पंख उखाड़ चुकी तो हंस की भी सांस उखड़ने लगी। वह मरते मरते बोला, लालची औरत, तूने मेरी जान ले ली, अपना भी बुरा किया। तुझे यह नहीं पता कि मेरे पंख सोने की तभी रहते हैं जब मैं उसको स्वयं दान करता हूं, वरना यह साधारण पंखों में बदल जाते हैं। देख अपनी करनी का फल। इतना कहकर वह हंस मर गया। विधवा ने पंखों के ढेर की ओर देखा। वह सचमुच सफेद पंखों में बदल गए थे। इसीलिए अधिक लालच का फल बुरा ही होता है।